बात है। और तीनों मूर्तियों में एक साथ प्रवेशता होगी, एक ही सेकंड में प्रवेशता होगी या नंबरवार प्रवेशता होगी? है आदि में तीन मूर्तियां तो थी, लेकिन प्रवेशता तीनों में इकट्ठी होती है या नंबरवार होती है? मुरली में क्रम भी बताया हुआ है। क्या क्रम बताया है? चित्र तो दिखाया है ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु समझाने का क्रम इसी प्रकार होना चाहिए जैसे चित्र बनाया है। यह समझानी अलग प्रकार से है। जैसा प्रैक्टिकल चला है सेवा कार्य ईश्वर का, ऐसे ही समझानी होनी चाहिए। है? जब तीनों की प्रत्यक्षता हो जाएगी कार्य की, तो त्रिमूर्ति शिव पक्का कहा जाएगा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, फिर शंकर द्वारा विनाश आसुरी ब्राह्मणों का, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मणों का। बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों के अंदर की दुनिया की बात है? ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही ब्राह्मण हैं जो मेघनाथ कुंभकर्ण की तरह पार्ट बजाए रहे हैं, रावण की तरह पार्ट बजाए रहे हैं। कितनी अबलाएं उनके उल्टा पार्ट बजाने के कारण परमात्मा बाप से मिलने से महफूज हो जाती है। उनके ऊपर कितने अत्याचार होते हैं, बांधेली बन जाती हैं। वो रावण कितना रुलाता है, तो रुलाने वाले को क्या कहा जाता है? रावण कहा जाता है। अखबारों में कितनी गर्जना करते हैं, ग्लानि ही ग्लानि। उनका नाम रख दिया है मेघनाथ। नाद माने आवाज, मेघ माने बादल की तरह गड़गड़ाहट करने वाले। बादल की भयंकर गड़गड़ाहट होती है तो बच्चे तो डर ही जाते हैं। कुंभकर्ण है, ज्ञान सूर्य उदय हो चुका है, लेकिन वो सोए पड़े हैं या जागृत अवस्था में हैं? अभी भी सोए पड़े हैं। देह अहंकार अति है यह स्वल्प है? अति का देह अहंकार चढ़ा हुआ है। ये ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना ब्रह्मा द्वारा गाई हुई है। शंकर द्वारा है ना, नीची कुरियों के ब्राह्मणों का विनाश होता है। कब से है? 76 से। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष।
वो मनुष्य सृष्टि के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष है, और आत्माओं के बाप, मनुष्य आत्माओं के बाप का भी प्रत्यक्षता वर्ष है। वो प्रत्यक्षता वर्ष जब प्रैक्टिकल में शुरू होता है तो शिवरात्रि की छुट्टी भी मनाई जाती है भारत में। पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी। तो शिव का कार्य किसके द्वारा चलता है? जो बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना के बाद क्या समझाना है? शंकर द्वारा विनाश। किसका विनाश होता है? आसुरी ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश होता है। विनाश हो रहा है कि और ही ज्यादा बढ़ रहे हैं? उनका विनाश हो रहा है कि दिन प्रतिदिन और ही ज्यादा वृद्धि हो रही है? वृद्धि तो हो रही है। वो वृद्धि ढकोसला वृद्धि है या पावरफुल आत्माओं की वृद्धि हो रही है? कच्ची कच्ची कमजोर आत्माएं ज्ञान में आ रही है। आज ज्ञान में चलती हैं, कल टूट जाती हैं। यज्ञ के आदि के निकले हुए ब्राह्मण अब तक भी काम दे रहे हैं। जैसे एडवांस में आदि में निकले थे, वो अभी तक भी काम दे रहे हैं। ये अंत में निकलने वाली आत्माएं कमजोर आत्माएं हैं या पावरफुल आत्माएं हैं? कमजोर आत्माएं निकल रही है। ये बच्चा बुद्धि आत्माएं निकल रही हैं या समझदार आत्माएं निकल रही हैं? बच्चा बुद्धि आत्माएं निकल रही हैं। बच्चों को प्रदर्शनी चाहिए, मेगा प्रोग्राम चाहिए, बड़े बड़े प्रदर्शन चाहिए, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस चाहिए, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। ज्ञान तो गुप्त है। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। भक्ति में ज्यादा दिखावा होता है या ज्ञान मार्ग में दिखावा होता है? भक्ति में दिखावा होता है। तो वृद्धि बल होती जा रही है। उस वृद्धि में पांडवी आत्माएं छुपी हुई हैं जो भगवान के बच्चे हैं या कौरव यादव संप्रदाय भरे हुए हैं। तो जो ब्राह्मणों की बेसिक दुनिया में ब्राह्मण हैं, उनका मनोबल टूट रहा है या बढ़ रहा है? मनोबल टूट रहा है। थोथा दिखावा कर रहे हैं ईश्वरीय ज्ञान की सेवा का। कोई ताकत नहीं रही है। इसलिए शंकर द्वारा विनाश सन 76 से। किसका विनाश? बाहर की दुनिया का है। ब्राह्मणों की दुनिया में ही जो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं, उनका मनोबल लगातार टूट रहा है। और आखिर विष्णु द्वारा पालना। दुनिया के सब प्रकार के बीज विजयमाला में है, चंद्रवंश में है या रुद्रमाला सूर्यवंश में है? तो विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली बीज रूप आत्मा रुद्रमाला में पहले मौजूद है या विजयमाला में पहले प्रत्यक्ष होगी?
पहले रुद्रमाला में प्रत्यक्ष होती है। कौन है? अष्टदेवों में पहला तो है शिव बाबा, शंकर द्वारा। शंकर का पाठ विनाशकारी या पालनाकारी? विनाशकारी है। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सका। बड़े बड़े धर्म पिता हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य, बड़े बड़े राजा हैं, स्वर्ग जैसी पालना वो पुरानी दुनिया का विनाश कोई नहीं कर सके, पुरानी परंपराओं का विनाश कोई नहीं कर सके, पुराने धर्मों का विनाश कोई नहीं कर सके, पुराने राज्यों का विनाश कोई नहीं कर सके। वो कार्य किसके द्वारा संपन्न होता है? शंकर द्वारा विनाश का कार्य। ये बहुत कठिन काम है। धर्म पिताएं आकर के अपने धर्म की स्थापना तो सहज सहज कर लेते हैं, लेकिन पुराने पुराने धर्म की धारणाओं का विनाश नहीं करते हैं। पुराने धर्म भी चलते रहते, पुराने राज्य भी चलते रहते। इसलिए नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। कौन दुनिया के बड़े बड़े पोंगा पंडितों से, बड़े बड़े विद्वान आचार्यों से, बड़े बड़े धर्म गुरुओं से, बड़े बड़े राज्याधीशों से कौन टक्कर लेगा? कोई धर्म पिता ने टक्कर ली? कोई ने टक्कर नहीं ली। अपने धर्म की धारणाएं सुनाकर चले गए। उनके धर्म में राज्य की स्थापना भी 200-400 वर्षों के बाद होती है, जब उनकी संख्या बढ़ जाती है। या तो शिव बाबा आकर एक ही जन्म में राज्य की भी स्थापना करते हैं, राजधानी की भी स्थापना करते हैं, पुराने राज्यों का विनाश भी कराते हैं, पुराने धर्मों का खलासा भी कराते हैं। तो वो खलास करने का काम कठिन है या सहज है? कठिन काम है। वो काम कठोर आदमी कर सकेगा या लीनेंसी स्वभाव वाला कर सकेगा? कठोर स्वभाव संस्कार वाला आदमी चाहिए। इसलिए त्रिमूर्ति में ब्रह्मा को सहज बैठक दिखाई गई है और शंकर को स्ट्रिक्ट बैठे हुए दिखाया गया है। ये अष्टदेवों का पहला मणका है। जो विनाश का कार्य संपन्न करता है, क्योंकि जब तक विनाश नहीं होगा पुरानी दुनिया का, पुराने धर्मों का, तब तक नए धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती और पालना भी नहीं हो सकती। नए राज्य की स्थापना और पालना भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। और दूसरा मणका है हाँ, दूसरा मणका है काशी नगरी, जो कहते हैं शंकर की सबसे प्यारी नगरी है, जो धर्म स्थापन करते हैं, जो राज्य का फाउंडेशन डालते हैं, उसकी पालना की पहले पहले निमित्त बनती है।
पहले नई दुनिया का फाउंडेशन पड़ेगा कि पहले नई दुनिया तैयार हो जाएगी? पहले फाउंडेशन पड़ता है। वो फाउंडेशन का काम अभी गुप्त हो रहा है, अंडरग्राउंड में हो रहा है, यह सबको देखने में आ रहा है, गुप्त कार्य हो रहा है। इसलिए यादगार में आज भी जब नए मकान बनाते हैं, फ्लैट बनाते हैं, तो चारों ओर क्या लगाते हैं? पर्दा लगा देते हैं। जोग जुगुत जप मंत्र प्रबाहु, फले तबे जब करिय दुराहु। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गुप्त में संपन्न किए जाते हैं, नहीं तो असुर आकर के क्या करेंगे? बिघन डाल देते हैं। और वो असुर बाहर की दुनिया में ही नहीं है, ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में ही नहीं बैठे हुए हैं, एडवांस में बीज रूप आत्माओं की दुनिया में भी बैठे हुए हैं। इसलिए फाउंडेशन सदैव गुप्त में, अंडरग्राउंड डाला जाता है। इसलिए बाप कहते हैं तुम बच्चे हो अंडरग्राउंड मिलिट्री। जैसे वो स्थूल मिलिट्री होती है ना, तो कहाँ रहती है? अंडरग्राउंड रहती है। उनका तो है स्थूल अंडरग्राउंड, और हमारा है बेहद का अंडरग्राउंड। बाहर वालों को पता ही नहीं चल सकता। ऐसी वंडरफुल बात है। एक ही ब्राह्मण परिवार के कुछ सदस्य अंडरग्राउंड स्थापना में अंडरग्राउंड मिलिट्री के वॉरियर बन जाते हैं, और उन्हीं के परिवार में दूसरे वॉरियर नहीं बन पाते। अरे वॉरियर्स का अपने परिवार वालों से पत्र व्यवहार आदि का लेन देन होता है कि नहीं? फोनबाजी करते हैं कि नहीं करते हैं? हैं? करते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल अंडरग्राउंड है, या कोई को पता चल रहा है? हैं? बिल्कुल पता नहीं चल रहा है।